उसके कनेक्शंस हम कैसे बनाते हैं और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के टर्म्स में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट मी इंपोर्ट सम footages first. So I'm having a certain image here. Okay, so let me import. Now you can see this is the data images file. So I'll just drag this. Just simply drag, and you just have to draw a drop inside this flow chart or your node graph. Okay, just drag your footage and drag it here. Right now, you just have to make the connection with the viewer. Okay, सर हिंदी में बोलना जरा। जी जी जी। आपको उसको ड्रैग करना है। ये कौन थे? कौन थे? किसने बोला हिंदी में चाहिए? जस्ट आस्किंग द नेम। मैं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ, कौन है? सर इंग्लिश भी चलेगा बट हिंदी में ओके, थोड़ा और गिरी। कंफर्टेबल होगा। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है मिस्टर गिरी। अब देख सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने फुटेज को सिलेक्ट करो, ठीक है, ड्रैग करो और ड्रॉप करके लेके आओ, और आपको कहाँ पे छोड़ना है उसको, अपने फुटेज को, वो नोट ग्राफ के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, आपके पास व्यूअर ऑलरेडी होगा, आप व्यूअर को इससे कनेक्ट कर सकते हो, और जैसे कनेक्ट करोगे नाउ यू कैन सी ये अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो कई बार आपको ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको जस्ट व्यूअर के ऊपर 2 बार क्लिक करके उसको कंफर्म करना है कि भाई तुमको रीड करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो ऑलरेडी वहाँ पे कंफर्म कर लेता है, और जो भी आपका इमेज या फुटेज होगा उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वेल कुछ बेसिक शॉर्टकट है जो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर इंटरफेस खोला होगा तो आप लोग को आइडिया आ गया होगा। जैसे आपका जो कंपोजिशन का जो विंडो है उसको आपको खिसकाना है, मूव करना है, तो आप सिंपल माउस का मिडिल बटन को प्रेस करके माउस के मिडिल बटन को होल्ड करके रखोगे और माउस को पैन करोगे, खिसका होगा। तो ऐसा करने से आपका जो कंपोजिशन है वो इस टाइप से एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मूव होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे जब फ्लो चार्ट में अपने काम कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे भी मिडिल बटन के माउस को प्रेस करके होल्ड करके अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो आपका ये जो वर्किंग एरिया है वो जूम इन जूम आउट होता है, और अगर माउस को पैन करते हो तो ये खिसकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इस टाइप से एक फ़ैन का मैंने इमेज लिया हुआ है, सीलिंग फ़ैन का, थोड़ा-सा पुराने मॉडल का है, आप देख सकते हो। तो बट ऑब्वियस जो इमेज का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो टारगा है, और इसमें ऑलरेडी मेरे पास अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन एडेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी कल बात कर लिया है अल्फ़ा का, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ैन का ये 3 पिन्स आपको यहाँ पे इस टाइप से दिख रहे होंगे। ठीक है? तो ये मैं इसको कंसिडर करने वाला हूँ फोरग्राउंड, और इसके लिए मैंने एक सीलिंग भी प्रिपेयर की है। ये मेरा दूसरा इमेज है, मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि इसको मैंने व्यूअर से कनेक्ट किया हुआ है, ये इस टाइप से। एट ए टाइम आप एक ही व्यूअर के साथ मल्टीपल फुटेजेस को भी इस टाइप से ट्रैक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और आप देखो यहाँ पे ये नंबरिंग दिखाता है, लाइक आप देखो फर्स्ट वाला जो मेरा केस है सीलिंग के साथ कनेक्शन है, सेकंड वाला जो है फैन के साथ है, और किसी भी टाइम सो एट ए टाइम आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो चीज़ व्यूअर आपको डिस्प्ले करेगा। तो जैसे अभी मेरा सीलिंग सेलेक्टेड है तो सीलिंग मुझे दिखा रहा है। यू कैन स्विच इट बाय यूजिंग द नंबर कीबोर्ड से, आप नंबरिंग को यूज़ करके, नंबर बटन को यूज़ करके आप स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे अपने कीबोर्ड से 2 प्रेस किया, फिर 2, तो देखो मेरा जो सेकंड वाला फुटेज है वो मुझे डिस्प्ले करेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो 1 की नंबरिंग पे आप देख सकते हो कि सीलिंग वाला जो इमेज है वो कनेक्टेड है। तो मैं अगर 1 प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट वाले केस में मुझे सीलिंग दिखेगा। तो इसी टाइप से आप दूसरे लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई और इमेज कनेक्ट करना है तो कोई और इमेज भी आप ले सकते हो। तो एट ए टाइम मल्टीपल फुटेजेस को आप एक ही व्यूअर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक कोई तीसरा इमेज है एक्स वाई जेड, और मैं इसको यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने व्यूअर से। तो आई जस्ट प्रेस एंड आई सेलेक्ट दिस फुटेज। ये वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और अपने फुटेज को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे 3 प्लेस कर देना है। तो व्यूअर उसके साथ ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बना लेगा।
तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ 1, तो दिस इज माय 1 सीरीज, द सेकंड, दिस इज माय फैन, थर्ड, दिस इज माय अनदर, राइट। सो ऑन चीज़ें चलती रहेंगी। फिर जहाँ जहाँ सर पे अगर जितना भी फोटोस ऐड करते जाएंगे व्यूअर्स एक ही होगा? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको व्यूअर्स मल्टीपल चाहिए आप ले सकते हो, अनलिमिटेड व्यूअर्स ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर आपको व्यूअर अलग से चाहिए तो आप अलग से भी व्यूअर ले सकते हो, इनफैक्ट अनलिमिटेड व्यूअर ले सकते हैं आप। सो यू कैन से दिस इज व्यूअर 2, दिस इज व्यूअर 1, दिस इज व्यूअर 3। यहाँ पे इस टाइप से आपको अलग से भी व्यूअर चाहिए तो आप अलग से भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर? और नोट बेस में यहाँ पे फंडा है इस टाइप से, आप जितना व्यूअर चाहिए उतना व्यूअर ले सकते हो। ठीक है, हेलो, ओके सर। यस। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर होगा। और एक एक व्यूअर के साथ ये काफ़ी इजी होता है मैं समझता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे व्यूअर को मेंटेन करने से बेटर है कि हम लोग एक व्यूअर के अंदर स्विचिंग करके देख लें। और ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट में किया होगा कि किस टाइप से वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल कंपोजिशन की, पर हमारे पास वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं होता है। तो ये नोट बेस एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट वर्किंग स्टाइल है कि वहाँ पे आप अनलिमिटेड व्यूअर्स के साथ डील कर सकते हो। मेक श्योर कि आप व्यूअर्स जब क्रिएट करते हो तो आपका जो हार्डवेयर का जो फिजिकल मेमोरी होता है दैट इज़ कॉल्ड रैम, तो उसके ऊपर कैश मेमोरी के फॉर्म में लोड बढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका मशीन आपका किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है और क्या यूज़ कर रहा है। दूसरी बात कि अगर आप न्यू के थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन को यूज़ करते हो तो नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम में नीचे देखोगे तो ये आपको बता रहा होता है कि आपकी कितनी मेमोरी किस टाइप से यूटिलाइज कर रहा है न्यू। तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपका मशीन का क्या स्टेटस है, आपके पास कितना रैम है और कितना यूज़ किया जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। जेड इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? जस्ट क्विकली रिस्पॉन्ड यस यस यस। ओके, गुड, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। फाइन, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और किसी भी वर्क के साथ अपनी बाकी चीज़ों को ब्रेक कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं फ़ैन के साथ कनेक्टिविटी रखता हूँ, एक ये मेरा फ़ैन है और दूसरा जो है ये मेरा बैकग्राउंड है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बहुत बेसिक स्टाइल में चीज़ों को समझना है। आप ऐसे समझिए कि भाई दो चीज़ है, ये ऊपर फ़ैन जो है वो मेरा फोरग्राउंड सब्जेक्ट है जो ऊपर आएगा बट ऑलवेज, और सीलिंग जो है वो मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट है जो पीछे की तरफ यहाँ पे कंपोजिशन में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि इससे पहले आप कंपोजिशन बनाने के लिए आगे बढ़ो, आप यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कंपोजिशन आप क्रिएट कर रहे हो जिस पे आप काम कर रहे हो, नाउ यू कैन से दिस इज समथिंग इक्वल्स टू 5 1 8 4 3 4 5 6। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ये आपके कंपोजिशन का यहाँ पे साइज डिस्प्ले कर रहा है। ओके, सो ये द यूनिट वेल इन पिक्सल मेक श्योर। तो ये अगर यहाँ पे लिखा है 5 1 8 4 3 4 5 6, तो यहाँ पे इंच सेंटीमीटर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पे जो यूनिट होता है वो पिक्सल ही होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना तो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे यूनिट पिक्सल ही क्यों है, इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर जैसी चीज़ें क्यों नहीं है? कंपोजिशन की जो हमारी साइज होती है वाइट इज लाइक ऑलवेज बी अपीयर इन फॉर्म ऑफ like with the unit pixel, but it's not appearing the unit something like inch centimeter or meter. You guys was also previously definitely deal with the units like point, because column kind of things. तो कंपोजिशन में आप देखो जैसे आफ्टर इफेक्ट में आप लोगों ने कंपोजिशन बनाया होगा तो वहाँ पे भी दिखा होगा कि जो आपका साइज आता है कॉम्प का दैट इज ऑलवेज बीइंग पिक्सल, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यस आई एग्री। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई पिक्सल इज समथिंग वेरी मच कॉमन एट द टाइम ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन बनाते समय हमें हमारे पास पिक्सल ही क्यों होता है? अगर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप जाओगे आप कंपोजिशन जो बनाते हो तो आप अगर वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कोई दूसरा यूनिट नहीं है गाइस, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्सल का ही ऑप्शन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कंपोजिशन बनाते समय
पिक्सल ही हमारा यूनिट क्यों होता है, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं होते हैं? मैं समझता हूँ क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, तो कुछ सर बोलना चाहिए। बिकॉज इमेजेस पिक्सल से बनती है एंड यहाँ पे हम इमेजेस या फिर वीडियो अगर सीक्वेंस लेके आते हैं तो वो सारे जूम आउट या जूम इन करेंगे तो सारे पिक्सल से बने होते हैं, सेंटीमीटर एंड इंच के अंदर भी पिक्सल्स होते हैं। हाँ, सिनेमा जी काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इट्स पीपीआई नॉट डीपीआई। ओके। हाँ, ये सोना स्वीट, इट्स अ पीपीआई नॉट डीपीआई। आई गॉट इट। जब बात होती है पिक्सल वालेंस की तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, इसी को मैं दूसरे शब्दों में लिबरेट कर दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट यू कैन से रिजोल्यूशन और डीपीआई। ओके, दैट्स फाइन। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि यू नो डिजिटल मीडिया में हम लोग रेजोल्यूशन को पीपीआई बोलते हैं और प्रिंट मीडिया के लिए हम लोग उसी चीज़ को डीपीआई बोलते हैं। दैट्स आई गेट योर पॉइंट, बट द क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर आंसर। आई मीन, मैं सिर्फ सिंपल सा इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप कंपोजिशन बनाने जाते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पिक्सल का ऑप्शन ही होता है यूनिट कॉलम के अंदर, दूसरे ऑप्शन नहीं होते बस। और मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, तो माय क्वेश्चन इज कैसे क्यों? सर मैं बोलूं? यस यस प्लीज। सर अगर ये रिजोल्यूशन होता, इसमें हम कंपोजिट कर रहे हैं यानी कि पिक्सेल्स के साथ खेल रहे हैं तो वेरियस पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये सिर्फ रिजोल्यूशन होता तो वो स्पेसिफाई नहीं करता। जैसे फोटोशॉप में भी हम एक्चुअली जब जूम इन करते हैं तो एक एक पिक्सल के साथ काम कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे भी पिक्सेल्स दिखा रहे हैं, कितने पिक्सेल्स हैं हमारे पास। ओके, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग ऐसे समझें कि हाँ, हमारे पास जो भी यूनिट्स के ऑप्शंस हम लोग को मिलते हैं जिस किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डिजिटल डिस्प्ले वर्क ऑन पिक्सेल्स, इट शुड बी लाइक संचित शर्मा। वी आर यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, आप काफ़ी क्लोज हैं। तो मेरा आंसर है कि uh, मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइक हम लोग जब प्रिंट के लिए अगर कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे बात आती है प्रीफेबल यूनिट्स की। ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है कि देर इज सम टू मीडिया थ्रू विच वी कैन डिस्प्ले आवर डिज़ाइंस। हम जो कुछ भी डिज़ाइंस अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक कि 2D 3D वाला बात नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कुछ भी बनाते हो, कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, तो उसको फाइनली हम लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट करते हैं, तो उसके दो ही मीडियम्स हैं, एक है डिजिटल मीडिया और दूसरा है प्रिंट मीडिया। तो जब कभी प्रिंट मीडिया की बात आती है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग वहाँ पे चीज़ों को इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, डिपेंड्स की जो स्केल है वो छोटा है या बड़ा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम लोग की बात डिजिटल मीडिया के लिए आती है तो वहाँ पे जो हमारा प्रीफेबल यूनिट होता है, दैट इज ऑलवेज बी पिक्सल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको बोला गया कि एक वेब पेज का बैनर बनाओ, या आप जैसे आप लोग एडोब के सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, तो वहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर जो कॉलम्स आते हैं तो वहाँ पे आपको कैटेगरी मिलती है वेब और डिजिटल की, है ना। तो जैसे ही आप वहाँ पे स्विच करोगे ना, देखो उनकी यूनिट ऑटोमेटिकली पैरेलल स्विच होती है, दैट इज इन पिक्सल। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि वेब पेज का बैनर बनाओ, तो वेब पेज का बैनर डेफिनेटली वो गूगल पे एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे जो प्रीफेबल यूनिट होगी वो हमेशा और हमेशा पिक्सल होगी। तो द आंसर इज लाइक वेरी सिंपल। व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट द डिजिटल मीडिया, जब कभी भी आप बात कर रहे हो कि आपका जो डिज़ाइन है, चाहे वो सिंगल फ्रेम है चाहे वो मल्टीपल फ्रेम है, बट ऑब्वियस, तो अगर वो डिजिटल मीडिया को टारगेट कर रहा है तो यूनिट हमेशा और हमेशा पिक्सल ही होगा। इसी वजह से जब आप कंपोस्टिंग जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, जैसे अगर कोई आफ्टर इफेक्ट में बना करके डिज़ाइन को प्रिंट तो नहीं करेगा, बट ऑब्वियस वी आर यूजिंग द आफ्टर इफेक्ट फॉर मल्टीपल प्रिंट, वी आर यूजिंग द आफ्टर इफेक्ट फॉर वीडियो काइंड ऑफ फुटेजेस। तो वहाँ पे जो भी चीज़ बन रही है उसका पर्पस ही यही है to display the final output in the platform of digital media। तो डिजिटल मीडिया पे जब हम चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फाइनल आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे
हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा यूनिट का वो हमेशा हमेशा पिक्सल ही रहेगा। तो सिमिलरली आप कंपोस्टिंग के या वीडियो एडिटिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे, लाइक आप एडिटिंग में जैसे प्रीमियर और फाइनल कट प्रो भी आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी देखोगे तो जो आपके यूनिट्स होंगे वो हमेशा से पिक्सल ही होंगे। So this is all about the media and platform. Okay, so whenever we'll talk about the digital media, our final output uh, is what we are having the final output, which is going to utilize on the platform of digital media. Then the unit is always with pixel. I hope you guys will get the answer, right? It's something very basic, but यहाँ पे किसी ने लिखा था कि डिजिटल डिस्प्ले वर्क्स ऑन पिक्सल, तो इसकी बात वही हुई कि फाइनली जो आपका आउटपुट है वो आप डिजिटल डिस्प्ले के लिए लेके जाने वाले हो, और वहाँ पे जो प्रेफरेबल यूनिट है वो पिक्सल है। अब ये बार बार जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेफरेबल यूनिट, उसके पीछे भी स्टोरी है कि हम पिक्सल ही क्यों यूज़ करते हैं। बट हम लोग इतना जानते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया होगा कि डिजिटल की जब भी बात होगी तो यूनिट हमेशा पिक्सल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सभी को क्लियर होगी, इसीलिए हमें कंपोस्टिंग प्लेटफॉर्म में यूनिट्स हमेशा पिक्सल से मिलते हैं, राइट? क्लियर है क्या सबको? Yes sir, yes sir. दैट्स इट। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये दो तरीके से इस टाइप से फ़ैन है मेरे पास, ये सीलिंग है। तो देखो टूल्स को जो नए टूल्स को जो एक्सेस करने का तरीका है वो यहाँ पे 2 से 3 हॉट एंड फेवरेट तरीके हैं उनके अंदर, जब हम लोग टूल्स को कैरी करते हैं, नए टूल्स को लेके। तो अभी ये दोनों को जोड़ने के लिए, लाइक फैन को और सीलिंग को जोड़ने के लिए, आपस में लेके आने के लिए, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग हैं अभी के टाइम में, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोग एक मर्ज मोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और मर्ज मोड आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में ये कॉलम बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करो, मर्ज ही लिखा हो, तो यहाँ पे आपको मर्ज मोड मिलता है। उसके सामने आप शॉर्टकट देख सकते हो कि यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो लाइक आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यू कैन सी वी हैव समथिंग कॉल्ड मर्ज मोड, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। या फिर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से सिंपल एम प्रेस करूँगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एरिया के अंदर, दैट इज मोड ग्राफ एरिया के अंदर एम प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही एम प्रेस कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास मर्ज मोड अपीयर हो रहा है। तो ये एक मेरा दूसरा स्टाइल हो सकता है। तीसरा स्टाइल ये है कि अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल मैंने XYZ को टूल बहुत ही अंदर से जा कर के यूज़ किया लिया हुआ है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये ये पर्टिकुलर वाला टूल या ऑप्शन सर ने कहाँ से यूज़ किया था, पर आपको उसका नाम पता है कि XYZ ये वाला नोड या ये वाला टूल सर ने यूज़ किया हुआ है। तो आप तीसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर टैब को ओपन करोगे, टैब बटन को दबाओगे अपने इस वर्किंग एरिया के अंदर, आप टैब बटन को प्रेस करोगे। जैसे ही टैब बटन को प्रेस करोगे ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे खुल के आएगा, और आपको जो कुछ भी चाहिए, यू कैन सी इफ आई विल टाइप फॉर एग्जांपल ब्लर, तो ब्लर से रिलेटेड जितने भी नोड्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल होगा, और उसमें से जो भी मैं टूल लेना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक करूँगा और वो पर्टिकुलर नोड मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। So these are the 2 to 3 ways through which you can take the new tools and I hope this will be clear to all of you. Is it? तो क्लियर हो गया मैंने क्या बताया यहाँ पे? Yes sir. Okay, great. Yes sir. Great guys. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए मर्ज नोड ले रहे हैं, और मैं एम प्रेस करके मर्ज नोड को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? सोनी बैगर पहले से काम करता Okay, so here we have this merge. Okay. यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि मर्ज नोड के अंदर कुछ इस टाइप से चीज़ें दिख रही होंगी, ए बी और फिर इस टाइप से। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग फुटेज लेके आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नोड की एक ही कनेक्टिविटी आपको वहाँ पे दिखती है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। ये आपका यहाँ से आगे ब्रांचिंग करने की चीज़ है।
बट इस टाइप के नोट्स जिसमें आपको दो इस टाइप से कनेक्टिविटी 2 या 3 दिखे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो बी जो है, बी नोड कनेक्शन जो है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर बैकग्राउंड, दैट इज व्हाट योर व्हाट यू कैन से इज बीजी। दिस इज व्हाट द बीजी बैकग्राउंड एंड ए रिप्रेजेंट फॉर द फोरग्राउंड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो भी चीज़ है आप उसको इस टर्म में कनेक्ट कर सकते हो, फोरग्राउंड के टर्म्स में, बैकग्राउंड के टर्म्स में। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये नोड है, ये आपके चेन को बढ़ाने के लिए है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग आउट बोलते हैं और इन बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली दो फॉर्म में हम लोग नोड को बोलते हैं, इन और आउट। तो ये ए और बी जो है, ये इसको आप लोग इन बोल सकते हो, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। और ये जो चीज़ है, ये आउटपुट है। दैट मीन्स कि यहाँ से आप फर्दर अपने कनेक्शन की ब्रांचिंग को आगे लेकर के जाओगे। साइड में यहाँ पे एक और कुछ दिख रहा होगा, आई थिंक दिस इज कॉल्ड इफेक्ट मास्क, जहाँ पे आप आगे चल करके अगर कोई सिलेक्शन करते हो या फिर किसी टाइप का कोई मास्क बनाते हो, तो उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट नोड में डिफरेंट नोड टूल्स के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं कनेक्टिविटी की, ब्रांचिंग की। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसके अंदर क्या सेंस है। तो दिस इज हाउ मर्ज विल स्टार्ट। ए रिप्रेजेंट फोरग्राउंड, बी रिप्रेजेंट बैकग्राउंड, दिस इज व्हाट योर आउटपुट, जहाँ से आप चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हो अपने फ्लो चार्ट को। और ये हमें छोटा सा एक ऑप्शन साइड में दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट मास्क। वेल, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो फिर आप देखिए, ओके, सो इट्स लाइक बिल्कुल वैसे ही मैं कुछ कनेक्ट करने वाला हूँ। और दूसरा मैं ये हाईलाइट कर रहा था कि यहाँ पे जो कंपोजिशन का साइज है, वो काफ़ी बड़ा है। दैट इज़ 5000 बाई 5000 समथिंग, यू कैन से। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि न्यूक की जो इतनी पॉपुलैरिटी है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो उसका ये भी वजह है कि ये बड़े साइज पे काम करने के लिए जाने जाने वाला एप्लीकेशन है। लाइक दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आप वहाँ पे 4K या 5K फुटेजेस को डील करते हो, या किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो आप एक बार आइडिया तो डिफरेंटली होगा कि अगर जैसे आफ्टर इफेक्ट में 2K 3K साइज का कंपोजिशन होता है, तो आपका जो मशीन है वो हैंग करना स्टार्ट करता है। और ये चीज़ यहाँ पे ब्यूटी है कि आप बड़े साइज़ में बहुत आसानी से काम कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे हार्डवेयर की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो इसको बनाया ही इस तरीके से किया है, सो दैट हम लोग बड़े साइज़ पे काम कर सकें, सिनेमा कमर्शियल साइज़ पे काम कर सकें। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस टाइप से कंपोजिशन बन रहा है। और कंपोजिशन बनने का एक और कारण है यहाँ पे बड़ा सा, क्योंकि जो इमेज का मेरा एक्चुअल साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर इतने बड़े साइज़ में काम करोगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपका मशीन उसको रीड करने में कैपेबल होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल इसका क्या सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। मर्ज नोड को मैं लेता हूँ और सिंपल से ये मेरा फोरग्राउंड है, ये जो फ़ैन है, फ़ैन के विंग्स, तो मैं इसको ए को पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ, व्यूअर को नीचे लेके आता हूँ, और ये मेरा आउटपुट है मर्ज का। यहाँ पे मैंने जो कुछ भी किया हुआ है ए और बी के साथ, वो फाइनली डिस्प्ले करेगा। तो ये जो नोड है, ये व्यूअर के साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आप देख रहे हो यहाँ पे फैन का डिस्प्ले स्टार्ट होता है। सिमिलरली बैकग्राउंड में हमारा ये सीलिंग जाएगा, तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो अभी आप बहुत सिंपल तरीके से कनेक्शन को देख सकते हो। दिस इज़ लाइक ए एंड दिस इज़ लाइक बी। मर्ज के हेल्प से हम लोगों ने इसको इस टाइप से कनेक्ट किया है। यहाँ पे मेरा व्यूअर है, और दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल हो रही हैं। ओके, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये 5000 बाई 5000। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मुझे इतने बड़े साइज़ में काम नहीं करना है, मुझे साइज़ को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नोड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है रीफॉर्मेट। तो मैं अभी इस टाइप से यूज़ कर रहा हूँ, मैं टैब बटन को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड रीफॉर्मेट। तो रीफॉर्मेट इज ए मोड बेसिकली जहाँ पे आपको चीज़ों को रीसाइज करने का मौका मिलता है। तो आप रीफॉर्मेट में जैसे जाओगे, आप देखो यहाँ पे सारे साइज अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड सारे साइज अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम द कस्टम साइज। अगर इसमें से आपको कुछ यूज़ होता है स्टैंडर्ड प्रीसेट में, यस यू कैन यूज़ इट। अगर नहीं होता, आप खुद का अपना कोई साइज़ देना चाहते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं काफ़ी छोटे कंपोजिशन के लिए फ़िलहाल यहाँ पे जा रहा हूँ। तो आई विल यूज़ समथिंग कॉल्ड PAL 720 by 576, and I'm expecting like all of you are okay with these terms like PAL, NTSC, HD,
2K 4K। सो मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शंस आप लोगों को क्लियर होंगे, आप लोग पहले से ही पढ़ कर के आए हो। किसी को यहाँ से कुछ पूछना है, लाइक कोई ऐसा चीज़ जो उनको नहीं समझ में आता हो, एनीथिंग? Because these are the presets we have already done, guys, in your Premiere and After Effects. So like everyone is okay with the term NTSC, PAL basically, ये दो चीज़ तो यस सर। इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। तो क्या हमें NTSC और PAL का फंडा क्लियर है सभी लोगों को? ओके, थैंक यू सो मच। सो लाइक ये देखिए, लास्ट सेशन में हमने ये भी बात किया था पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो की। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के साथ, साइज के साथ, डायमेंशन के साथ, यहाँ पे जो चीज़ें लास्ट में आपको दिख रही होंगी 1.09, 1.21, 1.46। सो बेसिकली दीज आर समथिंग which is pixel aspect ratio of this particular standard format size. Okay, so this time I'm gonna select this one, R720 by 576। तो मैं यहाँ से साइज़ को कुछ इस टाइप से छोटा करता हूँ। और कभी भी यहाँ पे एक और चीज़ है, कभी भी आपको इन बिटवीन नोड में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फ़ैन जो है वो मर्ज के साथ इस टाइप से कनेक्टेड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरा नोड, बाहर से नोड मैं इसके इन बिटवीन बीच में लगाना चाहता हूँ। तो एक रास्ता मेरे पास ये होगा सिंपल तरीका से कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे इसको ले आऊँ इस नोड को, ठीक है, और फिर मैं पहले इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ। सो दैट पहले मैं इसका रिफॉर्मेट कर रहा हूँ, इसको रिसाइज कर रहा हूँ, इसका चेंज 720 बाई 576 कर रहा हूँ, और फिर इसको यहाँ से इस टाइप से क्लिक करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी, देखो जैसे ही मैंने चेंज किया, आप देख सकते हो कि मेरा फ़ैन कहाँ कोने में चला गया। क्या आप देख सकते हो सभी लोग कि जैसे मैंने यहाँ पे रीफॉर्मेट यूज़ किया, फ़ैन जो पहले कुछ इस टाइप से दिखता था, पहले फ़ैन कुछ इस टाइप से दिखता था, यू कैन सी दिस इज़ व्हाट द डिफ़ॉल्ट कंपोजिशन। और जैसे ही मैंने वहाँ पे रीफॉर्मेट मोड ऐड किया ना गाइस, तो अब देखो फ़ैन कहीं एकदम छोटा सा बन करके इधर कहीं घुस गया। क्या दिख रहा है सभी को ये चीज़ें? ओके, तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी साइज़ छोटी हो रही है फ़ैन की, और जो हमारा बैकग्राउंड का साइज़ है वो अभी भी अपनी जगह पे बना हुआ है, ठीक है? तो हम लोग कुछ इस टाइप में कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैंने बताया कि बीच में अगर कोई नोड कनेक्शन एग्ज़िस्ट कर रहा है, और बीच में इट्स लाइक आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, तो ये मैंने एक तरीका बताया कि इस टाइप से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स लाइक इस चेन को तोड़े बिना भी अगर हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, तो एक तरीका है कि आप नोड को सिंपल ऐसे ड्रैग करो, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको हाईलाइट करता है। ओके, मर्ज और इस फैन के बीच में जब मैं इसको ड्रैग करके ऐसे लेके जाऊँगा, तो नोड का जो कनेक्टिविटी है वो आपको हाईलाइट कर रहा है। तो हाईलाइटेड लाइन के ऊपर अगर आप किसी भी XYZ दो नोड के बीच में एक तीसरे नोड को इस टाइप से प्लेस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन को स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है? तो आई थिंक दिस मेथड इज क्वाइट इजी। तो आप इसको फोकस करके चीज़ों को कनेक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स वी आर लाइक कंफ्यूज कि किसके साथ कौन कनेक्ट होगा। अगर वो चीज़ भी नहीं समझ में आ रहा आगे चल के ऐसा होगा कि चलेगा, तो आप सिंपल इन बिटवीन अगर रखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये सिनेरियो साइज़ की वजह से ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो सेम साइज़ मैंने फ़ैन को दिया है, वही साइज़ मैं अपने बैकग्राउंड को देना चाहता हूँ, ठीक है? सीलिंग को देना चाहता हूँ। तो यू कैन ऑल्सो मेक द नोट कॉपी पेस्ट। आप चीज़ों को, या तो मैं फिर से एक रीफॉर्मेट लेकर के यहाँ पे सेम प्रीसेट साइज़ का आउटपुट फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे लगा दूँ, या फिर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और इस बैकग्राउंड को भी दे दूँ। तो आई जस्ट मेक द कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V। कंट्रोल सी करूँगा कॉपी और कंट्रोल V करूँगा पेस्ट, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस टाइप से ड्रैग करूँगा, और नाउ यू कैन सी इसको भी मैं सेम रीसाइज यहाँ पे दे दूँगा। तो देखो जैसे ही मैं सेम रीसाइज देता हूँ, देखो मेरा यहाँ पे आपको कंपोजिशन के अंदर आपको चीज़ें हाईलाइट होने लगेंगी कि अब जो आप काम कर रहे हो वो 720 551 के ऊपर काम कर रहे हो, और ये पैल फॉर्मेट है। और अब आपका शायद न्यू काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा जब आप अपने कंपोजिशन को बना रहे होगे, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग 8 GB रैम के साथ लैपटॉप यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर आप 4K 5K जैसे साइज़ को कंपोजिशन में डील करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे चीज़ें लैग कर रही हैं, थोड़ा सा चिपक रहा है। स्पेसिफिकली अगर वो मल्टीपल फ्रेम है, तो लाइक वो वीडियो है या सीक्वेंस है, तो सिंगल फ्रेम भी चीज़ें फिर भी अंडरस्टूड है, लेकिन मल्टीपल फ्रेम में थोड़ा ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर आप डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन यूज़ करें
डेफिनेटली फिर उसमें कोई इशू नहीं है, आप बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज़। सर जैसे आपने रीफॉर्मेट इमेजेस के पहले बाद में लगाया और फिर मर्ज किया उनको, अगर हम रीफॉर्मेट मर्ज के बाद में लगाएं तो वर्क करेगा? यस यस डेफिनेटली। तो आपको ये समझना है, गुड क्वेश्चन, ये किसने पूछा है? संचित सर। ओके संचित, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। देखो अगर मैं यही रिफॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, यू नो लाइक आफ्टर मर्ज, तो फिर मेरे पास व्यूअर ही है ना, तो मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो ये डायरेक्ट ये जो चेन चली आ रही है मेरी, यू नो कि इट्स लाइक हमारे पास यहाँ से तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक्स वाई जेड जो कुछ भी मैं लेके आ रहा हूँ अपने यू नो कंपोजिशन के अंदर, वो उन सभी को वो सीधा रिसाइज करेगा, ठीक है। तो लाइक यस यू कैन सी दिस इज आल्सो डन 725 76 नो प्रॉब्लम, बट इट्स लाइक इससे पहले की जो हिस्ट्री है, मतलब यू नो मर्ज से पहले की जितनी भी हिस्ट्री है, हम लोगों ने जो कुछ भी किया हुआ है इधर फ्लो चार्ट में, उन सब को तो जनरली आप देखोगे कि लास्ट में जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा कंपोजिशन बनाया, फॉर एग्जांपल जैसे समझने के लिए एक सेकंड के लिए यहाँ पे समझो कि मैंने बहुत बड़ा सा एक कुछ बनाया है इस टाइप से कंपोजिशन, और लास्ट में मैं राइट नोड यूज करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने न्यू पहले से पढ़ा हुआ उनको पता है राइट नोड वी आर यूजिंग टू रेंडर द कंपोजिशन, राइट। तो राइट नोट से जस्ट पहले मैं चाहता हूँ कि मैं उसको रिसाइज कर दूँ अपने कंपोजिशन को, तो वी आर जनरली यूजिंग दिस रीफॉर्मेट मोड बिफोर द यू नो राइट नोट, सो दैट पूरा का पूरा मेरा जो कंपोजिशन है वो सीधे सीधे एक्स वाई जेड एक साइज में रीफॉर्मेट हो जाता है। तो आई होप यू विल गेट योर आंसर, राइट। अगर आपको इंडिविजुअल करना है यू कैन गो थ्रू द इंडिविजुअली, और आपको है कि पूरा कंपोजिशन को फाइनली एक रिसाइज कर देना है, देन एट द एंड यू कैन आल्सो यूज रिफॉर्मेट कोड, नो इशू, दैट इज ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। क्लियर है क्या संचित शर्मा? यस सर। ओके गुड। बाकी लोगों को सर चीजें समझ, हेलो हाँ यस यस। सर, मैं कह रहा था कि जो ये नोड है इसका मेन काम तो मतलब रिसोर्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो फिर अगर शुरू में लगाएंगे तभी अच्छे से काम करेगा, एंड में लगाने का कोई फिर मतलब फायदा नहीं हुआ ना इसको, क्योंकि मनीष हमारा जी, पूरा वर्कलोड तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा फिर। ओके ओके मनीष, यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि फंडा क्या है। जरा देखिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मनीष ये हमारा कनेक्शन है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो मेरा ये बोलना है कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लाइक एक फ़ैन है, एक सीलिंग है, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, यू नो अगर पर्टिकुलर देखो जैसे फैन के साथ कोई इफेक्ट ऐड करना है या सीलिंग के साथ कुछ करना है, तो डेफिनेटली सीलिंग वाला पार्ट इधर चलता चला जाएगा और फैन वाला पार्ट इधर चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास कुछ है नहीं, हम लोगों ने सिंपल फुटेज ही रखा है। और अगर मैं रीफॉर्मेट को यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये जो पूरी कहानी ऊपर से चलते हुए आ रही है, ओके, इन सब को वो रीफॉर्मेट कर देगा। मतलब सब कुछ इससे पहले तुमने जो कुछ भी लिया है बॉस, वो सब कुछ सीधे सीधे एक पर्टिकुलर साइज में स्विच हो जाएगा। बड़ा ही आप ऐसे समझो, रीफॉर्मेट की जगह पे आप रीसाइज वर्ड को समझो, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। कि ये सारे के सारे कॉम्प के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब को सीधे सीधे एक पर्टिकुलर साइज के अंदर रख देंगे, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करते हो, जैसे मैं ये फ़ैन के साथ एक रीफॉर्मेट को यूज़ करता हूँ, तो देखो मेरे पास पूरी आज़ादी है कि भले ना मेरी सीलिंग की साइज़ कुछ भी हो, कोई भी साइज़ में हो, लाइक यहाँ पे 725 76 है, लेकिन मैं फ़ैन की जो साइज़ है ना वो बस कुछ भी रख सकता हूँ। मैं एचडी रख सकता हूँ या कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे दो अलग केस बन गए, यू कैन सी। मैं फोरग्राउंड को कुछ एक अलग साइज के साथ डील कर रहा हूँ और मैं बैकग्राउंड को कुछ एक अलग साइज के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आप इंडिविजुअल रिफॉर्मेट मोड को यूज करो। ओके, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, आप लास्ट में यूज कर रहे हो, तो इससे पहले जितनी चीजें हैं वो सब के सब एक साइज में रिसाइज हो जाएंगी। सो आई होप यू विल गेट योर आंसर। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे सेंस है अलग अलग लगाने का। अलग अलग जगह पे अगर आप लगाते हो रिफॉर्मेट को तो उसका एक अलग सेंस निकल के आता है। इट्स नॉट अबाउट फायदा नुकसान। तो मैं समझता हूँ मनीष जी आपको आंसर मिल गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर यस सर सर, ये यस। एक एक ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट साइज का लेंगे, डिफरेंट साइज का करेंगे तो जब वो वीडियो बन के आएगा तब रेजोल्यूशन में थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे चीजों को रेंडर करके दिखाने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। मैं पूछ रहा हूँ ये जो रीफॉर्मेट के जगह हम इसको स्केल बड़ा छोटा करेंगे तब क्या होगा?
रीफॉर्मेट की जगह हम स्क्रीन बड़ा छोटा करेंगे। हाँ, वो 15 को रिफॉर्मेट करे बिना बड़ा करेंगे या नहीं तो छोटा करेंगे नॉर्मल, तो तब क्या होगा? आर सर यू इसमें आर यू टॉकिंग ट्रांसफॉर्म अबाउट करने के लिए कुछ स्केल नहीं वन है। बाय वन, वन बाय वन? आर यू टॉकिंग अबाउट स्केल? यस। ये तो यस, आप स्केल कर सकते हैं। तो क्या आपको इतना आइडिया नहीं है कि स्केल करने से चीज़ें क्या होती हैं? लाइक अभी तक आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में चीज़ों को स्केल करके नहीं देखा है। स्केल इज समथिंग डिफरेंट एंड रीफॉर्मेट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, रीफॉर्मेट इज वेरी सिमिलर टू द क्रॉप टूल ऑफ योर फोटोशॉप, एंड स्केल इज, you already know that you guys are scaling by using the transform tool, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इमेज मैनिपुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म से पकड़ के स्केल करने का क्या मतलब होता है और क्रॉप टूल से क्रॉप करने का क्या मतलब होता है। तो रीफॉर्मेट को आप कंपेयर कर सकते हो क्रॉप टूल, जस्ट लाइक द फोटोशॉप, कि किसकी साइज क्या है गॉड नोस, लेकिन जो फाइनल कंपोजिशन का साइज है, अगर आपने क्रॉप टूल को पकड़ के खींचा तो कंपोजिशन का साइज XYZ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है विशाल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? समझ गया सर। That's fine. Okay. So I think मनीष आपको भी आंसर मिल गया होगा कि बीच में कनेक्ट करने का और लास्ट में कनेक्ट करने का क्या मतलब है। और डोंट पुट द सिली क्वेश्चन गाइस, मतलब कम ऑन, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि यार हमें स्केल और क्रॉप नहीं समझ आता है। डोंट पुट द सिली क्वेश्चन एंड इट्स लाइक, अगर किसी को कोई डाउट है कि रेंडर में क्या होगा तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर यू द रेंडर एज वेल। ओके ओके, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज समथिंग, अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि इतना कनेक्शन बनाने के बाद अब दो तरीके से चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आप ऐसा एक सेकंड के लिए देख सकते हैं, ये आपका फोरग्राउंड का कनेक्शन बनता हुआ आ रहा है और ये आपका बैकग्राउंड का कनेक्शन बनता हुआ आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए, जैसे मुझे इस फैन के पीछे ब्लर दिखाना है या कुछ इस टाइप की चीज़, लाइक फैन मोशन में है, ब्लर दिखाना है, तो डेफिनेटली ये इधर मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जो भी करना है वो इधर ही करना है। तो एक सेकेंड के लिए मान लीजिए कि मैं एक ब्लर नोट ले लेता हूँ, यहाँ से XYZ पे एक ब्लर नोट ले लेता हूँ, ठीक है। सो I'll take this, okay, just take the simple blur first, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा एक ब्लर ले रहा हूँ, that's it. Okay, so here I'm using something called a directional blur. Okay, अब सिंपली मैं यहाँ पे बीच में ला करके इस टाइप से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे ब्लर हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लर लेंथ, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी ये इसको रेंडर करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। So I'll slightly more increase the blur one, and now you can see this is something the default style of Nuke, वो एक एक फ्रेम पे बड़े तरीके से काम करता है और चीज़ों को रेंडर करके देता है। मोशन ब्लर अपने आप में और डायरेक्शनल ब्लर जैसी चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैवी होती हैं, तो जस्ट कीप पेशेंस कि अगर वो ब्लर कर रहा है तो उसको ब्लर करने दिया जाए, ठीक है। So now you can see this is how it's blurring the scene. ओके, सो इट्स लाइक ब्लर थोड़ा सा अपने आप में एक हेवी इफेक्ट है, ओके। और स्पेसिफिकली आप जब बड़े साइज पे हो तो इसका सेंस कुछ बड़ा सा निकलता है, तो अगर आप पुट कर रहे हो कुछ इस टाइप का इफेक्ट तो बी केयरफुल। तो बिल्कुल इसी टाइप में जैसे यहाँ पे अभी क्या होगा कि अभी मैं नया वैल्यू दूंगा तो वो वापस से रेंडर करने में मेरा टाइम कंज्यूम कर लेगा, लाइक आई जस्ट इंक्रीज लिटिल बिट मोर। So later on we have the option like blur length and blur angle as well. तो like आप उसमें चेंज कर सकते हो कितने डिग्री से आपको चीज़ों को ब्लर करना है। Okay, so I've already rendered one of the node for the blur. Just check that. Come to this viewer. See.
Okay, let's wait. Take this blood. Let me take this. ये- This is my rendered blood. तो सर मैं समझता हूँ कि ये पूरा सा कंटेंट So now you can see this is what blood I used. You can see this. Okay. Here we can see the blood center that is highlighted in the dark. It is also highlighted. And don't it's like कि ये कहीं से भी आपके रेंडर में नहीं आने वाला है. तो आप देखो कि अगर मैं ब्लर कर रहा हूँ तो इट्स लाइक फोरग्राउंड को अलग से ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड जो है वो अपनी जगह पे बना हुआ है. इज दैट क्लियर? ये सिंपल वाला ब्लर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है डायरेक्शनल ब्लर की जगह, बिकॉज अगेन आप यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हो ना गाइस, वो डायरेक्शनल ब्लर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शनल ब्लर में आपको जो मोशन है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा. आई शो यू द ऑप्शन हियर ऑन द फाइल एंड सी. एक फ्रेम मैं रेंडर करके डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोग को. तो लाइक थोड़ा सा आपको अमाउंट बढ़ाना है और थोड़ा सा एंगल को एडजस्ट करना है, तो बिल्कुल सर्कुलर सा ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. Okay, so it's still rendering, still rendering. So you can use the directional blur to like यहाँ पे circular जैसा blur कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. और फिलहाल चीज़ों को समझने के लिए मेरा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम ना हो, इसलिए मैं सिंपल सा एक यहाँ पे blur यूज़ करने जा रहा हूँ. Okay, so I'll just simply use something called blur only. Okay, blur, that's it. And you can just simply add this और यहाँ पे मैं थोड़ा सा amount इसका बढ़ा दूँगा. So now you can see the Gaussian blur I have used. Okay, मैं उम्मीद करता हूँ Gaussian blur आप लोगों को क्लियर हुआ. is something 360 blur जो सबको एक समान blur करता है और आप लोग सबको यूनिफॉर्म blur करता है. तो ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड का ये फ़ायदा है कि फोरग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे ब्लर कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, मास्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसके साथ, आप फोरग्राउंड के साथ कर रहे हो, आप बैकग्राउंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो. तो जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो फोरग्राउंड में यहाँ पे अपडेट होंगी, बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो यहाँ पे अपडेट होंगी. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और नोट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल. So I'll just simply use something called a grade node for that. Okay, grade is something equals to uh, what you can say is combination of brightness, contrast and labels. Like जो आप लोग previous composition में पढ़ करके आए होंगे, ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप लोग फोटोशॉप से स्टार्ट करते हो और फिर आप लोग खत्म करते हो लेबल्स भी होता है. तो दिस इज समथिंग लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टूल्स, जहाँ पे आपको ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, गेन, गामा ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको डायरेक्टली आप हिट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो. सो नाउ यू कैन सी इफ आई गोना मेक एनी चेंजेस इनसाइड दिस फैन, just hitting the white point and black point, you can see this. So make sure कि वो सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड वाले इमेज के ऊपर ही रिएक्ट करेगा, उसको बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं. सिमिलरली अगर मैं इसको अगर सेपरेटली लेके जाना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड को, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एक और ग्रेड नोड यूज़ करता हूँ. and I gonna just work with this black point for the background. So background is separately here and the foreground is separately, right? So this is the meaning that if you are dealing with something called merge node, और इस टाइप से दो अलग अलग चीज़ों को जब आप लेकर के आते हो तो इस टाइप से आप अलग अलग. अब इसमें क्या है, मैं बहुत ही, चूँकि हम लोग बहुत पहले क्लास में हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल को समझाने
करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। दिस इज़ लाइक द वेरी फर्स्ट कंपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें कि फोरग्राउंड में चीज़ें किस टाइप से काम करती है और बैकग्राउंड में चीज़ें किस टाइप से काम करती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ लेंगे तो फिर बड़ा से बड़ा फ्लो चार्ट, बड़ा से बड़ा कंपोजिशन आप बहुत आसानी से बनाते चले जाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे सीन में होता क्या है कि यही चीज़ें बार बार आगे चल के रिपीट होती हैं। अगर एक बड़े से कंपोजिशन या फ्लो चार्ट की बात करो तो उसमें कुल मिला के होता यही है कि हर बार हम लोग चीज़ों को इस टाइप से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के टर्म्स में चीज़ों को रखते हैं। तो एक सिंगल नोड के कनेक्शन में कैसे चीज़ों को बनाना है और किस टाइप से चीज़ें रिएक्ट करती हैं, इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये जो चेन चला हुआ आ रहा है फैन का, दैट इज़ वाली फुटेज है, फिर ब्लर है, फिर ग्रेड है, जिससे हमने थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ाया हुआ है वाइट बैलून। तो इट्स लाइक अगर इसमें से कभी ऐसा हो कि पर्टिकुलर मुझे ये नोट का इफेक्ट नहीं चाहिए या ये नोट मुझे डीएक्टिव करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं जनरली। आप या तो उसको वहाँ से ब्रेक कर दो, हटा दो, या फिर दूसरा यहाँ पे एक शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो सभी लोग, टू डिसेबल द नोट एट पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लर यहाँ पे अभी नहीं चाहिए मुझे, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस ब्लर एंड आई विल प्रेस समथिंग कॉल्ड डी। So now you can see the blur has been gone from there. Sir, can you repeat the word, please? या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे अभी इस नोड फ्लो के अंदर आप देख सकते हो कि अभी हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे फैन है, फिर हमने ब्लर नोड को यूज़ किया है, फिर हमने ग्रेड को यूज़ किया है, और फिर इस टाइप से चीज़ें हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होगा नोड के अंदर, कंपोजिशन के अंदर, कि आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को थोड़े टाइम के लिए ऑन ऑफ करके देखना चाहते हो या डीएक्टिवेट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर नोड के इफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे ब्लर और ग्रेड यूज़ किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिना ब्लर के इस ग्रेड इफेक्ट को देखना चाहता हूँ कि भाई कैसा दिखता है, या थोड़े टाइम के लिए मैं ब्लर को ऑफ करना चाहता हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस नोड के अंदर से इसको यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, और तो आप देख पाओगे कि सिर्फ आपका फैन और ग्रेड के साथ आपका आउटपुट क्या है, या फिर मैं ऐसा करूँ कि इसको यहाँ पे एग्जिस्ट करने दूँ और मैं इसको सेलेक्ट करूँ और डी प्रेस करूँ, डी फॉर दिल्ली। जैसे डी आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये डिसेबल हो जाता है। एट दैट मोमेंट चीज़ें सब कुछ वैसे ही हैं, कनेक्टिविटी वैसे ही बना हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो सिर्फ ब्लर इफेक्ट एक सेकेंड के लिए वहाँ पे डिसेबल हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर आप वहाँ का आगे का इफेक्ट देख पाते हो। तो मैं समझता हूँ ये ऑप्शन सबको क्लियर होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला। इसे हेलो पीपल। Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है फैन को, देखो। अब मुझे इस ब्लर वाले फैन के ऊपर एक नॉर्मल फैन और चाहिए, ये ब्लर मुझे बैकग्राउंड में चाहिए और उसके ऊपर मुझे एक्चुअल एक शार्प फैन चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो दैट मीन्स कि ये तो फोरग्राउंड हो गया, अब इस पूरे कंपोजिशन के ऊपर मुझे एक फोरग्राउंड चाहिए। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि सबसे ऊपर मुझे एक और फैन चाहिए। तो उस केस में फिर हम लोग कनेक्टिविटी को कैसे मैनेज करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो आपके पास फुटेज, देखो आप इस फुटेज से भी वो काम कर सकते हो, बट समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो लिंक है वो हमें पता होता है कि अवेलेबल है, बट समझने के लिए मैं इसको एक सेपरेटली यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक ये पूरा जो सीन है, यू कैन सी, ये जो पूरा सीन है, अब मैं यहाँ पे एक और मर्ज लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है ये मेरा फोरग्राउंड होगा, और अभी तक जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही है, एक सेकेंड के लिए बैकग्राउंड वाली चीज़ को मैं अलग रखता हूँ, और यहाँ पे एक और मर्ज और लेता हूँ। तो बैकग्राउंड में मैं इस ब्लर वाले इफेक्ट को डालता हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि बैकग्राउंड में ये ओके जस्ट लाइक दिस, बैकग्राउंड में ये होगा और फोरग्राउंड में मेरा ये होगा, ओके। और सिंपली इस मर्ज को एक सेकंड के लिए हटा दो, लाइक दिस इज लाइक ए मर्ज के साथ ये ए होगा, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप में शार्प वाला, और पीछे से यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्लर वाला। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक फोरग्राउंड में बिल्कुल जो मेरा फैन है वो बिल्कुल शार्प है, और इसके पीछे आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट दिख रहा होगा। सो कैन यू सी दिस? कैन यू सी Yes, दिस? sir. सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ों को ब्रेक किया हूँ, लाइक एक और पार्ट में,
कि इट्स लाइक ये ब्लर हमारा पीछे जाएगा और ऊपर मेरा शार्प फैन रहेगा ना। अब फिर से मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे चाहिए होगा, तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं एक और मर्ज नोड का हेल्प लूंगा, और ये पूरा सिस्टम, ये जो हमने फैन बनाया ये वाला पूरा सिस्टम एक फोरग्राउंड की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, और ये पूरा सिस्टम जो हमारा बैकग्राउंड है डेफिनेटली वो बैकग्राउंड की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से जाके कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे फिलहाल मैं री फॉर्मेट को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, या फिर रख सकते हैं। ओके, और ये जो है फाइनल आउटपुट वो मैं यहाँ से देखूंगा, ठीक है, इस मर्ज मोड से देखूंगा। तो हमने एक बार फिर से ब्रेक कर दिया उसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के टर्म्स में, और अब कुछ चीज़ें इस टाइप से दिख रही हैं। यू कैन सी दिस कि सबसे ऊपर हमारा फैन है, ठीक है, इट्स लाइक उसके नीचे हमारा ब्लर वाला लेयर है, ठीक है। मैं यहाँ से इनेबल कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो, और जानबूझ करके मैंने उसमें एक ब्लर नोड ऐड किया हुआ है, एक ग्रेड नोड ऐड किया हुआ है, सो दैट डिफरेंस सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये यू कैन सी, आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर मेरा फेस फैन का लेयर है, उसके बाद नीचे लेयर वाइज अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो उसके नीचे हमारा ये अलग से एक ब्लर का लेयर है, और फिर सबसे नीचे हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रेक करने के लिए किया क्या, फिर से एक मर्ज नोड का हेल्प लिया। पहले कुछ सीन सिर्फ 2 टर्म में था, लाइक फैन और ये, फिर उसमें हमने एक कुछ नया ऐड किया, तो फिर से हमने उसको जो ब्रेक किया कंपोजिशन को मर्ज के नोड से ही ब्रेक किया, और इस टाइप से चीज़ों को। तो अभी भी अगर आप इस पूरे कंपोजिशन फ्लो चार्ट को देखोगे तो इट्स लाइक yes, you can also use space bar to make your flow chart or any particular view fully screen, or maximize और minimize किसी भी व्यू को बड़ा छोटा करने के लिए आप स्पेस बार शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। सो लाइक मर्ज नोड पे कितनी ज़्यादा हम लाइक अपने मर्ज वो नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल मर्ज नोड पे? what is the question, please repeat the question. एक सिंगल मर्ज नोड पे हम कितने ज़्यादा अपने वर्क मर्ज कर सकते हैं? लाइक अभी आपने ए बी किया हुआ है मर्ज 6 पे, तो हम मैक्सिमम देखिए क्या नाम है आपका? संचित। शिंचित, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इट्स लाइक आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप एक चीज़ को ध्यान रखना कि इट्स लाइक मर्ज जो नोड है वो न्यूक में 2 प्रकार के बेसिकली आपको मर्ज मिलते हैं। एक 2D मर्ज मिलता है, एक 3D मर्ज मिलता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं 2D मर्ज की, हम लोग 2D कंपोजिशन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी आप जितने नोट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं XYZ नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इन सब को आप देखो सभी लोग मर्ज से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। सो लाइक कनेक्टिविटी की अगर बात करो तो देयर इज अनलिमिटेड स्कोप, आप जितना जोड़ना है उतना जोड़ लो यार। लेकिन यहाँ पे जो सेंस निकल के आता है ना कि लाइक सबसे पहले हम लोग पहले 2 कनेक्शन को समझ लेंगे, ए और बी, उसके बाद हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे मल्टीपल कनेक्शन का क्या सीन है। तो अभी जो आप देखोगे, अभी अगर आप देखोगे तो आप जितने भी नोट्स को ट्रैक करोगे ना मर्ज के ऊपर, तो सभी लोग कनेक्ट करने वाले हैं, कोई मना नहीं करने वाला। और मर्ज में 2 कैटेगरी आपको मिलती है, 2D मर्ज और 3D मर्ज। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, दिस इज योर 2D मर्ज, और दोनों नोट के साथ सीन अलग अलग है। तो दिस इज लाइक द वेरी फर्स्ट क्लास। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग ए और बी को समझें, बाकी चीज़ों को रहने दें। वी आर कमिंग फॉर इट कि मल्टीपल कनेक्शन का क्या सीन है। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दें कि क्या इतना सब कुछ क्लियर है, स्पेशली फॉर दोज पीपल दोज हु आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम न्यू, या तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। बाकी लोग ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू गाइस। इट्स लाइक ओके, अभी नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। इट्स लाइक मैं चाहता हूँ कि फैन मेरा ना एनिमेट हो, फैन मेरा घूमे और उसके पीछे ब्लर दिखे, कुछ इस टाइप से चाहता हूँ। तो आज शायद हम लोग टाइम आउट हो चुके हैं, मेरे पास नेक्स्ट सेशन है मेरा अभी गाइस। तो
तो आई विल कंटिन्यू दिस फाइल, और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा कि फैन घूमे और हमें अच्छा सा मोशन ब्लर दिखे, और फिर हम इस एक्सरसाइज को क्लोज करें. So next session we are also going to talk about something called transform node, some animation option, some more blur option. We are not going to use this blur. ये blur हम लोग यूज नहीं करने वाले. ये सिर्फ समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड के टर्म्स को समझने के लिए इस टाइप से पीछे मैंने ब्लर दिया हुआ है. वी आर गोइंग टू यूज द मोशन ब्लर, डेफिनेटली रेडियल मोशन ब्लर, जैसा फोन फैन घूमने के बाद जो चीज़ें हमें दिखती हैं. ओके, सो आई विल कीप दिस सेशन अप टू दिस मच. और आप लोग भी सेम एक्सरसाइज, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई पंखा यूज करेगा, बट इट्स लाइक यू नो, ये मेरे पास फुटेज है तो मैंने इस टाइप से दिखाया. आप कोई भी चीज़ दो, एक अलग प्लेट यूज कर सकते हो, एक फोरग्राउंड के लिए और एक बैकग्राउंड के लिए, और उसको कंपाइल करके देख सकते हो. सबसे पहले यहाँ पे यू नो कॉन्सेप्ट के लिए जाना है. यहाँ पे बहुत बड़े आउटपुट, पहला सेशन, पहला एक्सरसाइज कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिए जाना है. आपको ये देखना है कि दो अलग अलग चीज़ों के टर्म्स में मैं चीज़ों को कंपाइल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और फोरग्राउंड मेरा अलग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड मेरा अलग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फाइनली आउटपुट मुझे क्या दिख रहा है. तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको कुछ ऐसा करना है. आप अपनी तरफ से कोई भी XYZ फुटेज लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, और अपना फाइल भी मुझे शेयर कर सकते हो, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, या इंडिविजुअल भी शेयर कर सकते हो कि मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया हुआ है. ठीक है. सर हमारे पास न्यूक का सॉफ्टवेयर नहीं है क्रैक, तो कैसे करना है आप एक बार बताएंगे प्लीज. ओ, इट्स लाइक क्रैक करना मुझे बताना है, तो ये पायरेसी का केस हो जाएगा ना, सीरियसली. सर हमें, मेरी एक्चुअली फर्स्ट क्लास है, मैं पहले 2 क्लास में एक्चुअली था नहीं, एक दिन था लेकिन उस दिन नेटवर्क इशू के कारण हो नहीं पाई थी क्लास. मैं उसी में आपको बता देता वरना. ठीक है, ठीक है. आई एक्सप्लेन टू यू. अब लाइक कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो बेटा? सर आप जो सा यूज़ करते हो वही कर लूँगा मैं. Okay, so it's like trial में for 30 days अवेलेबल है सबके पास. ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि आप ट्रायल एक्सेस कर लो, क्योंकि ऑनलाइन उसको क्रैक करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके सर्वर वगैरह को स्टॉप करना होता है. और लाइक आपका दिल्ली सेंटर क्या आप लोग का ओपन है, या कैसे आप लोग जाते हो सेंटर, नहीं यस जाते हो, सर, हम कैसे? अभी सेंटर में ही हैं. Okay, center में ही हो तो like you can ask your admin or some faculty people, he will help out you to install the things. ऑलराइट और सर. सेटअप का एक लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, या फिर आप मेरे को इंडिविजुअली हाई कर दो. तो आपके पास सेटअप अवेलेबल है? सेटअप अवेलेबल है आपके पास न्यू का? हेलो. नो सर. नो, ओके. तो जस्ट जिनको सेटअप चाहिए ना, वो मेरे को ग्रुप में एक टेक्स्ट कर देंगे, और मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप लोग डाउनलोड कर लोगे. और डाउनलोड करने के बाद एक मेथड भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करो. अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बात करो. तो डेफिनेटली वो असिस्टेंस आप लोग अलग से लो, सेशन में मत लो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे. ठीक श्योर है, सर, श्योर है सर. ना, है ना. हाँ जी, हाँ जी. I'll share the link to all of you. जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है you guys can download it. Okay. ओके सर. ओके, चलो. थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स मीट टुमारो. आगे इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं विद एनिमेशन पार्ट. ठीक है. Vishal Kumar is like, what is the link? What is the link, Vishal? What link you have shared here? You have link. You have shared some torrent link here. Yes, sir. Okay, okay. Don't do this. This is the case of piracy. Okay, sorry, sir. ओके, ओके, दैट्स फाइन. गाइस, जो लोग टोरेंट यूज करते हैं, थैंक यू सो मच. विशाल ने यहाँ पे एक लिंक शेयर किया है टोरेंट का. तो जो लोग यूज कर रहे हैं टोरेंट डाउनलोड, वो इसको ट्राई कर सकते हैं, और जिनको चाहिए सेटअप वो मुझे ग्रुप में एक मैसेज डाल सकते हैं. तो मैं एक सिंपल सा वी ट्रांसफर का लिंक शेयर करूंगा, यू गाइस कैन डाउनलोड इट. श्योर सर, ओके. मैं अभी मैसेज कर देता हूँ आपको. यस, यस, यस. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. थैंक यू सर, बाय. या, बाय सर. बाय बाय. बाय. अबे विनायक कहाँ है भाई तू? विनायक कहाँ है भाई?
भावे किधर है?